दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर सुबह से ही मतदान हो रहा है और आपको बता दें कि 699 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। 3 बजे तक का वोटिंग टर्नआउट हमारे पास सामने आ गया है, तो आपको बता दें कि 46% से ज्यादा मतदान अब तक हो चुका है और इससे पहले जो 1 बजे का आंकड़ा था उसमें 33% मतदान हो चुका था और अब 3 बजे का टर्नआउट, हम आपको वोटिंग टर्नआउट की जानकारी दे रहे हैं, उसके मुताबिक 46% से ज्यादा मतदान अब तक हो चुका है। युवाओं में, बुजुर्गों में, महिलाओं में, सभी में एक अलग नया जोश दिखाई दे रहा है। जी देखो, ऐसा है कि इसमें सबसे बड़ी बात जो है ना वो ये है कि इस बार जिसे कह सकते हैं ना हम लोग कि वकार का सवाल बना हुआ है। ये इलेक्शन जो है वकार का सवाल बना है, खास करके केजरीवाल जो अपने आप को नेशनल लीडर की तरह प्रेजेंट करते हैं और उनकी पार्टी जो है वो नेशनल रिकॉग्नाइज हो भी गई है। और वो जिस तरह से इस बार प्रचार हुआ है, जो प्रचार हुआ है इस बार से दिल्ली में, जिस ढंग से एक दूसरे पर दूषणबाजी या आरोपबाजी की गई है, उसको लेकर ये कि कुछ सीटें जो हैं जिन्हें हम वीआईपी सीट्स मानकर चलते हैं, जहाँ से केजरीवाल खुद लड़ रहे हैं, संदीप दीक्षित हैं, अलका लांबा हैं और आतिशी हैं, रमेश बिधूड़ी हैं, ये जो बड़े नाम हैं, ये लोग वैसे भी जब इलेक्शन लड़ते हैं तो एक वकारी सवाल बनाकर इलेक्शन लड़ते हैं और इस बार तो पार्टियां ही वकारी सवाल बनाकर लड़ रही हैं, क्योंकि एक पार्टी वो है जिसने पिछले इलेक्शन में बहुत बड़ा बहुमत हासिल किया था और उसका ये पहली बार नहीं दूसरी बार इतना बड़ा बहुमत था, 60 से ज़्यादा सीटें लेकर आम आदमी पार्टी जीती। और दूसरी पार्टी जो है वो केंद्र में सत्ता में है जी, क्योंकि दिल्ली में ही केंद्र सरकार बैठती है और दिल्ली के इलेक्शन इस बार बीजेपी के लिए बहुत अहम बने हुए हैं। और बिल्कुल, तो देखिए 13,766 मतदान केंद्र हैं और सुबह से ही इन सभी पोलिंग बूथ्स पर वोटिंग चल रही है। युवाओं की बात करें तो कई युवा ऐसे हैं जो पहली मर्तबा अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके अलावा 1,56,14,000 वोटर्स हैं जो आज 699 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। ईवीएम में पिटारा आज कैद हो जाएगा और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। तो देखिए, काफी दिलचस्प ये चुनाव बना हुआ है, क्योंकि बात अगर हम यहाँ नई दिल्ली सीट की करें तो केजरीवाल यहाँ से लड़ रहे हैं। तीनों प्रत्याशी जो है वो कांटे की टक्कर यहाँ आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार के बीच में देखने को मिल रही है। और ये सीट एक ऐसी सीट है जिसे कहा जाता है कि इस सीट पर जिसने अपना राज कर लिया, सरकार दिल्ली में उसकी बनती है। तो वाकई काफी दिलचस्प मुकाबला नई दिल्ली के अलावा सभी सीटों पर इस वक्त बना हुआ है। कहीं ना कहीं दिल्ली की जंग इस बार वर्चस्व की जंग देखी जा रही है। हाँ, बिल्कुल। देखो, ये मैंने अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि इस बार जो इलेक्शन है वो वाकई ही वकार का सवाल बना हुआ है और पार्टियां ही नहीं, लीडर भी इसको बहुत अपना पर्सनल ले रहे हैं। आपने ये देखा होगा पिछले दिनी जो प्रचार हुआ है यहाँ से हमारे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ 2 प्रदेशों में है, उनमें से एक पंजाब है और एक दिल्ली है। तो पंजाब से बहुत से लीडर, हमारे सीएम भगवंत मान भी प्रचार के लिए गए हुए थे। पिछले दिनी बहुत ही खींचतान हुई है, कई पत्रकारों पर मारपीट के आरोप लगे हैं, दिल्ली पुलिस पर छापेमारी के आरोप लगे, कई लगे। और आज जो परसेंटेज अभी आप बता रहे हैं, जो 3 बजे तक जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज भी अच्छी परसेंटेज कही जा सकती है, क्योंकि दिल्ली में वैसे ये देखा गया है हमेशा कि दिल्ली के जो वोटर हैं बहुत जागरूक हैं और बढ़ चढ़कर वोटिंग, हालांकि जिसने जॉब पर भी जाना होता है वो भी कोशिश यही करता है कि मैं पहले वोट डाल लूं फिर जाऊं। और दिल्ली में खासकर बहुत जो शिक्षित लोग हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में है और शायद इसीलिए वोटिंग परसेंटेज भी यहाँ बढ़ चढ़ के होती है। देखिए विनय जी, बात ऐसी है कि जिस तरह से अगर हम पिछले चुनावी नतीजों का आकलन करें तो आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं अपना एक गढ़ बना लिया है दिल्ली को, और ऐसे में इस बार भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रही है कि इस बार भी जीत आम आदमी पार्टी की होगी। लेकिन यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हम कतई भी हल्के में नहीं ले सकते, खासतौर पर भाजपा को, जहां देश भर में इस वक्त भाजपा अधिकतर सीटें लेकर राज कर रही है और ऐसे में भाजपा
कहीं ना कहीं जिस तरह से उनका चुनाव प्रचार रहा है, जेपी नड्डा की बात करें, अनुराग सिंह ठाकुर की बात करें या तमाम बीजेपी के बड़े और दिग्गज नेताओं की बात करें, तो एक अलग ही जोश चुनावी जनसभाओं में देखने को मिला है। और जिस तरह से पूरी तरह से बीजेपी भी कहीं ना कहीं आश्वस्त नजर आ रही है अपनी इस जीत को लेकर। ऐसा है ना कि बीजेपी लंबे समय से जी दिल्ली की सत्ता से बाहर है। बिल्कुल 27 सालों का हाँ, सूखा है और इस बार बीजेपी को जरूर उम्मीद है कि हाँ, इस बार जो कि बीजेपी की बरसात होगी। 10 साल से सत्ता यानी 11 साल से सत्ता जो है वो केंद्र में है, इसके बावजूद अगर बीजेपी दिल्ली में सत्ता में नहीं आती तो ये इसका इम्पैक्ट बहुत कई जो आगे होने वाले चुनाव हैं उसमें देखा जाएगा। क्योंकि पंजाब के में होने वाले चुनाव जो 27 में पंजाब में होने वाले चुनाव हैं उसके लिए दोनों पार्टियों के लिए, खासकर बीजेपी और उसके लिए, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति पंजाब में इतनी बुरी नहीं कही जा सकती, क्योंकि कांग्रेस ने लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। बीजेपी का लोकसभा का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा यहाँ, लेकिन आम आदमी पार्टी फिर भी ठीक रही है। और तो चलिए देखिए 3 बजे तक 46% से ज्यादा मतदान इस वक्त दिल्ली में हो चुका है। कहां पर कितना मतदान हुआ है इसकी अपडेट भी आपको देते हैं। तो बता दें कि सेंट्रल दिल्ली में 43% मतदान हो चुका है। ईस्ट दिल्ली की बात करें तो 47%, नई दिल्ली की बात करें तो 43%, नॉर्थ दिल्ली में 46%, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 52%, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 40%, शाहदरा में 49% मतदान 3 बजे तक हो चुका है। साउथ दिल्ली की बात करें 44% यहाँ मतदान की है। साउथ ईस्ट दिल्ली में 43%, साउथ वेस्ट दिल्ली में 48% और वेस्ट दिल्ली में 45% मतदान हो चुका है। तो देखिए कुल मिलाकर 46.55% मतदान इस वक्त दिल्ली में हो चुका है। काफी ज्यादा जोश इस वक्त दिल्ली के मतदाताओं में देखा जा रहा है। 1,56,00,000 से ज्यादा मतदाता हैं जिनमें काफी उत्साह और जोश देखा जा रहा है। इसके अलावा बात करें दिल्ली विधानसभा की 70 की 70 विधानसभा सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच वर्चस्व की जंग यहां पर छिड़ी हुई है। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली पर अब किसका राज होगा। क्या अरविंद केजरीवाल की जो चाल है वो कामयाब हो पाएगी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू दिल्ली में चल पाएगा। और यहाँ पर कांग्रेस को भी नजरअंदाज करना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कांग्रेस भी काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। बात अगर चुनावी जनसभाओं की करें तो पिछले काफी लंबे समय से चुनाव प्रचार में तीनों ही राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है और कहीं ना कहीं जनता को लुभाने का प्रयास जो है तीनों राजनीतिक दलों की तरफ से किया गया है। लेकिन आखिरी फैसला कहते हैं कि जनता से बड़ा कोई भी नहीं है और जनता का ही आखिरी फैसला होगा। जनता ही तय करेगी कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, दिल्ली में किसका राज होगा। आज 6 बजे तक वोटिंग होनी है और 6 बजे ईवीएम में 699 उम्मीदवारों की किस्मत का पिटारा जो है वो कैद हो जाएगा। इसके अलावा वोटिंग के बीच सीलमपुर और जंगपुर में बवाल मचा हुआ है। यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जनता के बीच यहाँ पर वोटिंग सुबह से ही वोटिंग जारी है और ऐसे में सलीमपुर और जंगपुर में काफी ज्यादा हालात जो है वो खराब बने हुए हैं। इस वक्त कई बड़े आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव में सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फर्जी वोटिंग का बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे हैं और काफी बहसबाजी इस वक्त देखी जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपको मौके की ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर हालात जो है पूरी तरह से बिगड़े हुए हैं, पूरी तरह से माहौल गरमाया हुआ है। देखिए सुबह से ही कई तस्वीरें जगह जगह से ऐसी सामने आई है जहां पर कई जगहों पर धक्का मुक्की भी देखी गई, वाद विवाद या फिर बहसबाजी कहें तो ये तस्वीरें
सीलमपुर की है, जहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच बहसबाजी हो रही है। फर्जीवाड़े के आरोप यहां पर लगाए गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया है। तो ऐसे में देखिए काफी दिलचस्प, जैसे जैसे समय बीत रहा है, 5 बज चुके हैं। 3 बजे की हमने अभी आपको ये अपडेट दी है। 5 बजे का आंकड़ा भी जल्द ही सामने आएगा, उसकी अपडेट भी हम आपको देंगे। तो देखिए महज अब 1 घंटा शेष रह गया है और ऐसे में जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे 699 उम्मीदवारों की किस्मत भी जो है वो ईवीएम के पिटारे में आज कैद हो जाएगी। 1,56,00,000 मतदाता आज 699 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। तो देखिए दिल्ली का ताज किसके सर सजेगा, इसका इंतजार सभी को है, लेकिन कमान जनता के हाथ में है। कांटे की टक्कर चल रही है और इस बीच सीलमपुर और जंगपुरा में बवाल मचा हुआ है। क्या कुछ मौके के हालात है, आइए आपको वहां लिए चलते हैं। डलवा दी वोट। ये बोगराट में पागल हो चुके हैं। सीलमपुर हम जीत रहे हैं, ये पागल हो रहे हैं, सारे के सारा फर्जी वोट डलवा रहे हैं। हर स्कूल में फर्जी स्टार्ट कर दी। मुझे बोलती है कि बैठो आप वेट करो। मैंने कहा कि मैं वेट क्यों करूं, मेरी वोट है और मुझे अपनी वोट देनी है। कह नहीं तुम्हारी वोट हो चुकी है, अब तुम्हारी भी चेक कर रहे हैं, बाद में आना बैठना। फिर मैंने दोबारा वोट, जब मेरे भैया आए और अंकल आए, उन्होंने मेरी वोट डलवाई है। जब शोर मचाया, जब जाके मेरी वोट डाली, उसमें पेन कॉपी पे लिख रही थी वो कि पेन कॉपी पे लिख दी जाओ अपनी वोट दे दो। ऐसे करके उन्होंने वोट दिलवाई है। रजनी शर्मा, सेठ भगवान दास स्कूल। मेरी वोट थी, किसी और से वोट डलवा दी। मेरा नाम रजनी शर्मा है, 35 एज का, 65 से डलवा दी वोट। ये बोगराट में पागल हो चुके हैं। सीलमपुर हम जीत रहे हैं, ये पागल हो रहे हैं, सारे के सारा फर्जी वोट डलवा रहे हैं। हर स्कूल में फर्जी स्टार्ट कर दी। मुझे बोलती है कि बैठो आप वेट करो। मैंने कहा कि मैं वेट क्यों करूं, मेरी वोट है और मुझे अपनी वोट देनी है। कह नहीं तुम्हारी वोट हो चुकी है, अब तुम्हारी भी चेक कर रहे हैं, बाद में आना बैठना। फिर मैंने दोबारा वोट, जब मेरे भैया आए और अंकल आए, उन्होंने मेरी वोट डलवाई है। जब शोर मचाया, जब जाके मेरी वोट डाली, उसमें पेन कॉपी पे लिख रही थी वो कि पेन कॉपी पे लिख दी जाओ अपनी वोट दे दो। ऐसे करके उन्होंने वोट दिलवाई है। रजनी शर्मा, सेठ भगवान।